एक बात का ध्यान रखना, मैं एक शंका और निकाल देना चाहता हूँ, एक शंका और निकाल देना। मैं पैसों के लिए कभी भजन नहीं गाता। जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर। और एक बात का ध्यान रखना, मैं एक शंका और निकाल देना चाहता हूँ, एक शंका और निकाल देना। मैं पैसों के लिए कभी भजन नहीं गाता, मैं सिर्फ गाता हूँ गाय माता के लिए भजन। मेरा जीवन पूरा गाय माता को समर्पित है। आश्रम पे 52 गाय हैं अभी इस वक्त में। जो भी गाड़ी का खर्चा निकाल के, साउंड का खर्चा निकाल के, स्टाफ का खर्चा निकाल के जो पैसा मेरे पास बचता है वो सारा सिर्फ गाय माता के लिए। उसमें से 1 रुपया खर्च करना और गाय का खून पीना बराबर है। हम पैसों के लिए भजन नहीं गाते। मेरा एक एक श्वास गाय माता को समर्पित है। मैं जीऊंगा, अंतिम श्वास तक गाय माता के लिए गाता रहूंगा। आगे फिर गाय जाने, गाय का कर्म जाने, जिएंगे तब तक गाएंगे गाय माता के लिए, क्योंकि मेरा सौदा नहीं हो सकता। बोले गौ मात की। आप कभी पधारो ना आश्रम पे, बड़ा आनंद आएगा आपको। आश्रम बनाया पहाड़ के ऊपर, बहुत हाइट में, 400 फुट ऊपर गायों को रखता हूं महाराज। मेहंदी नगरी सोजत, जहाँ मेहंदी होती है, हमारा गांव मेहंदी बहुत होती है। और मेहंदी नगरी से ठीक उदयपुर रोड पे 35 किलोमीटर दूर सारण सिरियारी हमारा गांव, जन्म भूमि है। वही हमारा गांव, वही हमारा जन्म। और आप सब जानते हो हम शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं। मैंने बोला ना छोटा बेटा ये है। बड़े बेटे की शादी हो गई, बड़ी बेटी की शादी हो गई, 2 पोते हैं। एक वो बेटी के बेटे को क्या कहते हो, दोहिता, वो भी है। अगली साल इसका भी शादी कर देंगे। फिर अलग निरंजन, तुम जानती। एक चोर निकला, उसने बोला यार सत्संग चल रही है, थोड़ा प्रसाद रसाद ले लेते हैं, बाद में चोरी करेंगे। चोरी करने के लिए आया, मैं भी चोर था, वो भी चोर। आया सत्संग में बैठा, थोड़ी देर बैठा कि यार एक काम करते, इनको जमने दो, बाद में यही चोरी करेंगे। पर कथा करते करते कृष्ण का कथन आ गया, श्रृंगार का। और ऐसा कथन आ गया, महाराज जी कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण छोटे रूप में है, बालक रूप में है, उनको 9 लाख का हार पहना हुआ है, मोतियों का मुकुट पहना हुआ है। चोर बोल रहा है यार ये तो बड़ी डायरेक्ट बात बता रहे, खजाना कहाँ पड़ा है। तो चोर और ध्यान से सुनने लगा, बड़े प्रेम से। कोई चिल्ला रहे तो वो आगे आके बैठ गया, नहीं यार मुझे ये जो सुना रहे उस बालक का एड्रेस चाहिए। अब महाराज पूरा वर्णन सुन लिया, सारे लोग चले गए। आके महाराज जी को बोला, महाराज जी थोड़ी देर पहले वो एक बच्चे की बात कर रहे थे कि इतना गहना पहना हुआ है, इतना श्रृंगार किया हुआ है, ऐसा ऐसा। अरे वो बालक रहता कहाँ है? गुरुजी बोले वो तो वृंदावन रहते हैं। कि सच में वृंदावन रहते हैं? देखो झूठ बोलना मत महाराज, झूठ मत बोलना, मुझे उस बालक से मिलना है। तो महाराज जी ने बता दिया वृंदावन जाओ। अब वृंदावन, उसको तो चोरी करनी, उसको कोई लेन देना नहीं, उस बालक को लूटना है। अब गए वृंदावन, वहां पे जाके बोला अरे वो कृष्ण है ना, कृष्ण वो बंसी सी बजाता है और उसके पास में बहुत गहना है। क्या? हाँ बहुत सारा गहना, वो पूरे गहनों से लद के रहता है। वो कहाँ है? कि वो तो गिरिराज में वहाँ गैया बैया चराता होगा। किसी ने मजाक कर ली। अब वो गया गिरिराज में, अब वो ग्वाल बाल को पूछ रहे हैं अरे वो कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? वो कृष्ण है ना, वो कहाँ है? उसको गहना बहना। सारे ग्वालों ने बोला अरे वो वहां पे होगा, उधर बंसी बजाता होगा। अब वो एक एक पत्थर में ढूंढ रहे हैं, वो रहता कहाँ है, वो रहता कहाँ है, वो रहता कहाँ है। उसको तो भगवान से कोई लेन देना नहीं, उसको चोरी करनी। अब जैसे गए वो निराश होके बैठ गया कि महाराज भी जुटे, वो वृंदावन के दुकान वाले भी जुटे और ये सारे लड़के भी जुटे। भगवान ने बोला मारा भगत माते लाछण लागे, कथा रे माते लाछण लाग जाई। भगवान ने प्रकट होना पड़ियो। उनका काका कहाँ से आए? काका का नाम लिया, पीछे देखो तो वही कृष्ण बांसुरी लिए खड़ा है, पूरा गहनों से लदा लद एकदम। वो मन में खुश हुआ, वाह भाई महाराज जी झूठ तो नहीं बोले, दुकान वाला भी झूठ नहीं बोला, ये लड़के भी झूठ नहीं बोले, जिस जो था वो मुझे मिल गया। अब भगवान की कृपा हुई और बोला ओए काका बाका कुछ नहीं है, डंडा देखा है इधर आप? बोला बोलिए, ये निकाल, सारा गहना निकाल। भगवान ने सारा निकाल के दे दिया कि लीजिए काका लीजिए। ले लिया, अब भाग यहाँ से। कितना दिन हो गया तेरे को ढूंढते ढूंढते,
इतना गहना पहन के घूमता है इधर जंगल में, पता नहीं कोई चोर बोर आ जाए तो। चोर आगे मैं क्या करूं काका, ले जाओ तुम ले जाओ। जैसे ही जाने लगे चोर के मन में भाव प्रकट हुआ, ओए इधर इधर के क्या हुआ कि यार तेरे मुकुट नहीं है ना, तू अच्छा नहीं लग रहा है, तेरा रूप थोड़ा कुरूप हो गया, जितना सुंदर तू दिख रहा था ना उतना सुंदर नहीं दिख रहा है। एक काम करिए मुकुट तू वापस पहन ले। पहना लो काका। अब जाऊं, जाने लगे, बोला नहीं नहीं थोड़ा वापस आ तो। क्या हुआ कि तेरे गले में हार नहीं है, तू अच्छा नहीं लग रहा है कृष्णा, तू हार वापस पहन ले। पहना लिया, सारे गहने वापस पहना लिए। और उस चोर ने बोला मुझे तेरा गहना नहीं लूटना, मैं और डाका डाल दूंगा, पर तेरे रूप को बिगाड़ के मैं यहां से गहना नहीं ले जा सकता। तब मेरे कृष्ण प्रकट हो गए और 3 लोग के धनी ने दर्शन दे दिए। न तो उस चोर ने कभी यज्ञ किया, न जप किया, न तप किया, न हवन किया, न तीर्थ किया, न धाम किया, न कोई वेद पढ़े, न मंत्र पढ़े, न आहुति दी, फिर भी मन साफ था। मेरे भगवान को प्रकट होना पड़ा। गए थे चोरी करने के लिए, परंतु मेरे भगवान को आके दर्शन देने पड़े। इसीलिए ध्यान रखें, जिंदगी के अंदर भाव अच्छे होने चाहिए महाराज। भाव बिना कुछ नहीं। भाव भक्ति भाव से उपजे नहीं भक्ति रे वंश, हिरणा कुश घर पे लाद जन्मी उग्र शरण के घर से। तो एक सुंदर वाणी में लिखे, बेटा नींद आ रही है कि वृंदावन तो नहीं चले गए? हाँ भाई देखो, होनारो चांदीरो लालच एड़ू रिया करे जो कहीं सपने में बोल रहे हम भी चले उसको लूट ले। वो तो लूटाने के लिए तैयार है महाराज, लूटने वाला चाहिए उसको, तो वो तो देने के लिए तैयार है महाराज, पर वहां पहुंचना चाहिए। तो कबीर साहब जी महाराज इन आत्मा ने कहीं कहे कि चल मेरे साथ में। तू कहती है ना कहाँ मिलेंगे भगवान, चल मैं तुझे ले जाता हूं। अब ये भजन गाऊंगा पता तो चल जाएगा आपको। मैं थोड़ा गहरी वाणी में जा रहा हूं, जिसमें घी फैट बहुत है, दूध में बहुत घी आएगा, समझ में आता ना। कोई भजन ऐसे होते, अटपटी वाणी होती जो समझ में बच्चों को कम आती है, पर मुझे पक्का है, विश्वास है कि मेरे जो भजन है वो हार्ट टचिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज कम इन माई हार्ट सिट मैया जगदम्बे। मैं माँ को कहता हूँ प्लीज सिट मैया माई हार्ट, यहाँ बैठिए आप। बोली जगदम्बे मात की। कबीर कथनी इतनी कथी, कबीर कथनी इतनी कथीर ज्यों पड़ी बालू रेत। कबीर कथनी इतनी कथी ज्यों पड़ी बालू रेत। बालू रेत के दाने को गिन नहीं सकते, कबीर साहब की कथनी को गिन नहीं सकते महाराज। कबीर कबीर क्या करें रे सोचो आप शरीर, पांचों इंद्री वश में करो हे आप दास कबीर। अपने आप को वश में करना पड़ता है महाराज। आप लोगों ने इतनी देर में क्या देखा? हम 9 बजे बैठे इधर, क्या देखा आप लोगों ने? क्या देखा? 9 बजे बैठे, हमने पानी नहीं लिया, पानी की घूंट तक नहीं ली। पैर जैसे लगा के बैठा आसन में वैसे के वैसे, कमर में से टेढ़ा भी नहीं हुआ। जिस आसन में बैठ गया उसी आसन में अभी तक बैठा हूं। मैं कमर में से टेढ़ा भी नहीं होता कभी, चाहे 100 घंटे बैठ जाऊं, हम कमर में से कभी टेढ़े नहीं होते हैं। क्योंकि जो आसन लगा दिया, अदर मेड़ी उल्टी पेड़ी जारी पड़ गई जान, झिल मिल जा रहा दीदार दस्या कहीं करूँ वखाण। यहाँ से मैं रवाना होता हूँ, नाभि के 3 अंगुल नीचे यहाँ कुंडलिनी शक्ति होती, यहाँ से रवाना होते, रीढ़ की हड्डी से चढ़ते हैं और यहाँ त्रिकुटी में जाकर विश्राम पा लेते महाराज। चढ़ने वाला चाहिए, चढ़ो तो मेवा मिलेगा महाराज। चढ़े तो मेवा चाक ले, पड़े तो चकना चूर। बोलिए सतगुरु भगवान की। हम तो भगवान को यही कहते हैं, प्रभु अगर जीवन में यार रोज रोज मरने से बढ़िया एक दिन मर जाए। क्या रोज मरने का महाराज। और एक बात का ध्यान रखना, मैं एक शंका और निकाल देना चाहता हूं, एक शंका और निकाल देना। मैं पैसों के लिए कभी भजन नहीं गाता, मैं सिर्फ गाता हूं गाय माता के लिए भजन। मेरा जीवन पूरा गाय माता को समर्पित है। आश्रम पे 52 गाय हैं अभी इस वक्त में।
जो भी गाड़ी का खर्चा निकाल के, साउंड का खर्चा निकाल के, स्टाफ का खर्चा निकाल के जो पैसा मेरे पास बचता है वो सारा सिर्फ गाय माता के लिए, उसमें से 1 रुपया खर्च करना और गाय का खून पीना बराबर है।